नमस्ते दोस्तों। आज देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ओके, अरेंजमेंट ऑफ लीफ को हमने क्या बोला था? फिलोटैक्सी। ओके, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस। वैसे ही आगे आएगा अरेंजमेंट ऑफ पेटल या फिर सेपल, उसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। ओके, उसके बाद में आएगा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स या फिर सीड भी बोल सकते हैं उसको, ओव्यूल ही सीड बनाता है। ओव्यूल इन ओवरी या फिर सीड इन फ्रूट। ओके, उसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन। ठीक है, और उसके बाद में आएगा अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स, उसको बोलते हैं हम एंड्रोशियम। और जो अरेंजमेंट ऑफ कार्पल होता है उसको हम बोल देते हैं गाइनोशियम। ठीक है, ये ऐसे कंपाइलेशन ध्यान में रखना चाहिए अपने को। ठीक है, अब आते हैं अपना जो मेन टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। फिलोटैक्सी हम कर चुके हैं और इनके सबके ट्रिक्स आगे डिस्कस कर लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो है, इन्फ्लोरेसेंस जो है, वो उसी तरीके से जैसे हमने फिलोटैक्सी देखा था। फिलोटैक्सी में भी हम क्या देख रहे थे? अल्टरनेटली अरेंज्ड है, ऑपोजिट है। यहाँ पे उसका जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लावर के अरेंजमेंट पे वैसे बेस्ड नहीं है। बेसिकली इसमें दो टाइप में क्लासिफाई कर रखा है, रेसिमोज एंड साइमोज। और रेसिमोज और साइमोज में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक में होता है एक्रोपीटल ग्रोथ, दूसरे में होता है बेसिपीटल ग्रोथ। ठीक है, और ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि एक्रोपीटल का मतलब जो न्यू लीफ है। ओके, न्यू लीफ या फिर न्यू फ्लावर या फिर कोई भी जो भी नई ग्रोथ हो रही है, न्यू ग्रोथ। ओके, एक्रोपीटल ग्रोथ हमने लीफ में देखी थी। जो न्यू लीफ थी वो कहां पे थी? एपेक्स पे। ओके, और बेसिपीटल में वही चीज, जो फ्लावर होगा वो, जो न्यू फ्लावर होगा वो होगा बेस पे। तो इन वर्ड्स में हम कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि बेस और एपेक्स पे क्या है। जनरली हमें जो टर्म बताई जाती है कि अगर न्यू लीफ वहां पे हो रही है एपेक्स पे, तो ओल्ड लीफ जो होगी वो बेस पे होगी। ऐसे कंफ्यूज करते रहते हैं कि एक्रोपीटल में जो फर्स्ट लीफ है, जो उसमें क्या बोलते हैं? फर्स्ट लीफ बोल देते हैं मोस्टली। फर्स्ट लीफ का मतलब जो ओल्डेस्ट है। जो फर्स्ट लीफ है वो बेस पे होगी इन एक्रोपीटल, और जो फर्स्ट लीफ है वो एपेक्स पे होगी इन बेसिपीटल। वो सब बकवास बातें हैं। इसका जनरली मीनिंग ये होता है, बेस पे और एपेक्स पे क्या होगा? जो भी न्यू लीफ है या फ्लावर है, जो भी है। ठीक है, सो रेसिमोज में एक्रोपीटल और साइमोज में बेसिपीटल। ये हमने कहां पर डिस्कस कर रखा है? पहले लीफ में। इसकी एक ट्रिक भी हमने देखी थी, एलआर, ALAR। ओके, या फिर कैसे भी याद कर सकते हो, लारा, लारा दत्ता। ओके, लीफ में एक्रोपीटल, रेसिमोज में एक्रोपीटल। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है वैसे। लीफ में एक्रोपीटल और रेसिमोज में एक्रोपीटल। और साइमोज में जो दूसरा वाला होगा साइमोज, उसमें हो जाएगा बेसिपीटल। वो सीधा BC से याद कर सकते हो, बी के पास में आता है C। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स जो ये दे रखे हैं ये NCERT में नहीं है एज इट इज। ये जब आप फैमिलीज पढ़ोगे तो फैमिलीज में ये एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके, लिलियसी में जाओगे तो लिलियसी के अंदर ऐसा लिखा हुआ होगा कि आइदर सॉलिटरी और साइमोज। तो वो मैं यहीं पे कवर कर देता हूं, फैमिली में अलग से नहीं देखना पड़ेगा। और उसके लिए एक ये भी याद कर सकते हैं, बर्फ, BARF। आपको जो अच्छा लगे, एलार अच्छा लगता है एलार करो, लारा अच्छा लगता है लारा करो, बर्फ अच्छा लगता है बर्फ करो, जो आपको अच्छा लगे। BC से अगर याद करना है तो सीधा वो याद कर लो। ठीक है, बहुत सारा जो भी मेरे को अलग अलग
प्रेफरेंस होती है उसके हिसाब से मैंने बताया है। क्या है, बी का मतलब ब्रेसिकेसी में रेसिमोस, ए का मतलब एक्रोपीटल इन रेसिमोस, आर का मतलब रेसिमोस और एफ का मतलब फेबेसी। ठीक है, सो इन दो फैमिलीज में रेसिमोस होता है और रेसिमोस में एक्रोपीटल ग्रोथ होती है। और जो बाकी है लिलिएसी, लिलिएसी में साइमोस और सोलेनेसी का एक जेनेरा आता है सोलेनम जेनेरा, जिसमें हमारा पोटैटो भी सोलेनम ट्यूबरोसम उसी में ही आता है। जो सोलेनम जेनेरा है उसमें भी साइमोस होता है और ये एनसीईआरटी ने दे रखा है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है वहां पे भी कि सोलेनेसी में होगा सॉलिटरी और साइमोस इन सोलेनम, ये एक स्पेसिफिक लाइन है, जरूर देखना उसको, छुपा हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं ये सॉलिटरी का क्या सिस्टम है। सॉलिटरी में ये है कि जो भी फ्लावर होता है हमारा वो एक मॉडिफाइड शूट ही होता है। ठीक है, जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट ही है एक तरीके से। कैसे, जो एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, पेटल्स हैं, सेपल्स है, वो एक्चुअल में लीफ के ही मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। ठीक है, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वही चेंज हो जाता है आगे जाकर के फ्लोरल मेरिस्टेम में। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वही फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा और वही फ्लावर बना देगा। इसका एक अटपटा सा वो एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है कि अगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फ्लावर जो है वो एक्सटेंडेड होता है, और जैसे लीफ का ग्रोथ होती है एक ब्रांच पे या स्टेम पे, उसी तरीके से कहीं से स्टेमन्स निकल गए, ओके, और कहीं से सेपल्स निकल गए ऐसे, सॉरी पेटल्स, और थोड़ा और नीचे जाकर के ये सेपल्स निकल गए, है ना। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए रहते हैं। ये अगर आप एक्सप्लेनेशन गूगल पे देखोगे तो ऐसा मिल जाएगा, लेकिन हमें याद नहीं रखना है। बेसिकली याद क्या रखना है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, बस। और फ्लावर मॉडिफिकेशन कैसे होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, जो शूट टिप है अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अगर ये एपिकल मेरिस्टम जो है वो फ्लावर बना देगा, तो फिर शूट एपिकल मेरिस्टम तो खत्म हो गया, तो प्लांट की ऊपर की तरफ और ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी और वहां पे और ज्यादा फ्लावर्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में जो फ्लावर होगा वो अकेला रहेगा, सॉलिटरी रहेगा। ठीक है, वो दिखता है हमें लिलिएसी और सोलेनेसी के अंदर। तो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, लिलिएसी में सॉलिटरी भी होता है और साइमोस भी होता है, और सोलेनेसी में सॉलिटरी होता है बट इन सोलेनम इट इज साइमोस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, देखना जरूर। जो एक्सिलरी बड है वो आगे जाकर के ब्रांच बनाता है, और जो एपिकल बड है वो हो सकता है कि वो फ्लावर बनाए। ठीक है, कोई पूछ ले एपिकल बड से क्या बन सकता है, एपिकल बड से या तो ग्रोथ होगी, ब्रांच वो या तो ग्रोथ हो जाएगी प्लांट के आगे, या फिर वो फ्लावर बना देगा। और जो एक्सिलरी बड है, जो लीफ के यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो लीफ के यहाँ पे लगा हुआ होता है, वो बेसिकली पहले तो ब्रांच ही बनाएगा। ठीक है, ब्रांच बना करके आगे जाके हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए फ्लावर बनाने के लिए, लेकिन वो इनिशियली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लीफ लगी हुई और यहीं से फ्लावर आ गया। जबकि जो एपिकल बड है वो हो सकता है ग्रोथ कर ले, या फिर हो सकता है वो फ्लावर बना दे। इस पूरे में से हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये जो टेबल बनी है। और दूसरी चीज, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, इस पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी तो ये सारा ट्रिक से या तो बर्फ याद रख लो या फिर लारा याद रख लो, उससे हो जाएगा। अब देखते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर ये हमें पता होगा बेसिकली, ये जो सेपल है, सेपल के अरेंजमेंट को बोल देते हैं हम कैलिक्स। ओके, जो पेटल है उसके अरेंजमेंट को बोल देते हैं हम कोरोला। जो स्टेमन्स का अरेंजमेंट है उसको एंड्रोशियम, और जो कार्पल्स का अरेंजमेंट है ये गाइनोशियम। ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। उसको हम, ऐसा नहीं है कि हर प्लांट का फ्लावर ऐसे बना बना के हम कहीं पे साइंटिफिकली बातचीत करेंगे। अगर साइंटिफिक
टर्म्स में बात करनी है हमें तो एक सेट पैटर्न होना चाहिए, और वही सेट पैटर्न फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम्स में आता है। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, उसमें हम ऐसे कुछ ना कुछ सिंबल्स का यूज करके बताते हैं कि फ्लावर में अरेंजमेंट कैसा है, और फ्लोरल फॉर्मूला में ऐसे नंबर्स और लेटर्स हम बताते हैं। उसका एक बेसिक अरेंजमेंट है जो एनसीईआरटी ने एज इट इज डिस्कस नहीं किया है, वो देखते हैं। सबसे पहले बोलता है हमें सिमेट्री बतानी चाहिए फ्लावर की, फिर फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है वो बताना चाहिए, और फिर ये जो फ्लावर के अपेंडेजेस है ये आउट टू इन बताने चाहिए, आउट टू इन, टूवर्ड्स इनवर्ड्स। जैसे हमने ये फ्लावर लिया, उसमें सबसे बाहर क्या आया उसको तोड़ दिया, फिर अंदर क्या आया फिर उसको भी तोड़ दिया, फिर और अंदर क्या आया उसको भी तोड़ दिया। ऐसे जैसे बाहर से अंदर जाते हैं ना, उस तरीके से ये बता रखा है। सबसे पहले हमने फ्लावर देखा, फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है या फिर ऐसे रेडियल सिमेट्री है, ऊपर से देख लेंगे। फिर हल्का सा खोल के क्या देखेंगे कि ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ऊपर से दिख जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, आउट टू इन जाएंगे। सबसे बाहर जो पेटल्स होंगे उनको हटाएंगे, सॉरी जो सेपल्स हैं उनको हटाएंगे, फिर पेटल्स को, फिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम ये डिस्कस करेंगे। सिमेट्री जो है वो दो टाइप की होती है, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम फैमिलीज में देखेंगे, और अभी इनको देखते हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। एक छोटा सा पॉइंट और है, कभी कभी क्या होता है कैलिक्स और कोरोला मतलब पेटल और सेपल जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। जो पेटल है और सेपल है वो एक साथ में से कनेक्टेड होते हैं, तो हम नेकेड आई से ये बता ही नहीं सकते हैं कि ये दो अलग अलग है। वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली हम उसको स्टडी करके बता सकते हैं कि हाँ ये किसी टाइम में ऐसे सेपरेट होंगे। लेकिन आज की डेट में इवोल्यूशन के बाद में वो दोनों के दोनों ऐसे चिपके हुए हैं, और हमें उनको ऐसे नॉर्मली अलग नहीं कर सकते। तो वो जो सेपल है और जो पेटल है उसका जो जॉइंट फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। ठीक है, और वो किस में देखने को मिलता है, लिली के अंदर। ये आगे ट्रिक से आ जाएगा। लिली जो है वो अपने पापा की प्यारी बच्ची है। ठीक है, तो ये आगे पूरी लंबी ट्रिक है, बस अभी बता देता हूं कैसे आएगा। लिली के अंदर ये ऐसे होता है, पी और ए जॉइंट होता है, ये आगे मैं बता दूंगा। जो पी होता है उसका मतलब यहाँ पे है पेरियंथ, और ए का मतलब है एंड्रोशियम। ठीक है, लिली पापा की प्यारी बच्ची है, तो लिली में पी। ठीक है,